हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 to 4 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट बचा हुआ जो 4 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ऑन डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x² एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली फाइंडिंग gx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जो है ना डिविडेंड गिवन है और हमें क्या बोला जा रहा है, डिवीजर फाइंड करने बोला जा रहा है। डिवीजर फाइंड करना है और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है यहाँ पर डिविडेंड गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन भी गिवन है, हमें रिमाइंडर भी गिवन है, हमें डिवीजर फाइंड करना है। डिवीजर क्या, gx फाइंड करना है। ये क्या होगा, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन गिवन है x माइनस 2 और रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4, ये गिवन है। तो इस यहाँ पर हम डिवीजर कैसे फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम जो है उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजर एल्गोरिदम क्या होता है, डिवीजर एल्गोरिदम उसमें होता है कि डिविडेंड ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम इज इक्वल टू होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमें डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये है गिवन है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर हमें gx फाइंड करना है। gx क्वेश्चन गिवन है x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें gx फाइंड करना था। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब जब हम इस वाली वैल्यू, ये प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस 2x प्लस 4 g इंटू एक्स इंटू में x माइनस 2। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², ये x है और यहाँ 2x है तो प्लस x, अब प्लस 2x क्या हो जाएगा, प्लस 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू gx इंटू में x माइनस 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, gx फाइंड करना है। gx फाइंड करना है तो gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ये वाली वैल्यू ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने कल क्वेश्चन नंबर 4 ये जो था जिससे इसको डिवाइड किया था, वैसे ही जैसे जो डिवीज़न होता है नॉर्मल वैसे डिवाइड करेंगे। x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे गिवन है डिविडेंड का जो पहला वाला टर्म है इसको हम डिवाइड करेंगे x से, इसके डिवीजर के फर्स्ट टर्म से। तो एक्स क्यूब है ऊपर, नीचे में x, इससे डिवाइड करते हो तो कितने टाइम में ये कट होगा, x² टाइम में। तो ये प्लस है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, x²। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x² से तो क्या हो जाएगा, x के पावर क्यूब और माइनस 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x²। अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये इससे पूरा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x², ये प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए, अब जो न्यू डिविडेंड बचा है, ये न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, x²। तो x² को फिर हम x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये कितने टाइम में लगेगा, 1x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा माइनस, इसका मतलब हुआ कि x² में जब हम x से डिवाइड करते हैं तो माइनस x टाइम में लगेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे। तो माइनस x से x को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, माइनस x², और माइनस x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज करके प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये इससे पूरा का पूरा डिवाइड कट जाएगा। और ये प्लस 3x है और ये माइनस 2x है तो क्या हो जाएगा, अलग अलग साइन है तो ये माइनस होगा और माइनस होने पे क्या हो जाएगा, x, बड़ी वाली वैल्यू का साइन होगा तो मतलब यहाँ पर प्लस होगा और माइनस 2। ठीक है,
अब x माइनस टू बच रहा है, तो अब इसके फर्स्ट टर्म में फिर से डिवाइड करेंगे, x से x में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे +1, ठीक है, +1, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा 0। तो क्वेश्चन क्या आ गया, हमें क्वेश्चन में बोला गया था, एक क्वेश्चन हमें पता था, तो ये जो वैल्यू आई x² माइनस x प्लस 1, ये किसकी वैल्यू हो गई, gx की, gx इज इक्वल टू हो गया x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है, ठीक है। gx की वैल्यू बोली गई थी, हम gx की वैल्यू फाइंड हो गई x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, वेरीफाइड दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे गिवन है एक पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और इसका जीरोज गिवन है 1/2, 1 एंड -2। तो इस जीरोज को सबसे पहले क्या करना है, दो पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक है कि वेरीफाई करना ये जो जीरोज गिवन है इसको, और सेकेंड है कि जब वेरीफाई हो जाए तो आपको रिलेशनशिप फाइंड करना जीरोज एंड कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। इससे रिलेट कर लेते हैं कि ये px एक कोई पॉलिनोमियल है। इसमें यहाँ पे हमें 3 इसका जीरोस गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो 3 जीरोस होगा, 1/2, 1 एंड -2। तो ये बोला जा रहा है कि ये जीरोस जो है इसका है कि नहीं, ये वेरीफाई करना। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, जब भी हमें कोई जीरोस गिवन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो, तो जीरोस अगर होता है किसी पॉलिनोमियल का, तो उस जीरोस को जब इसमें हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में, तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर अगर आ जाता है, इसका मतलब है कि ये जीरोस होगा, इसका ये वेरीफाई है। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम px, x की जगह पे क्या डालते हैं, फर्स्ट जो जीरोस है 1/2 को डाल के देखते हैं, क्या 1/2 इसका जीरोस है, तो 1/2 2 इंटू x³ ये x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या डालना है, फर्स्ट 1/2, तो 1/2 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1/8 प्लस 1/4 माइनस 2 5/2 प्लस 2, ठीक है। 2 4 8 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये दोनों का क्या, ये डिनोमिनेटर जो है सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब सिंपली इसका हम एलसीएम लेंगे, 4 2 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए 4 2 1 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 टाइम लगेगा तो 2 4 ज़ा 8। ये सब सिंपल है, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब तो नॉर्मल आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 2 माइनस 10 प्लस 8। तो सबसे पहले बोर्ड मास में किस चीज़ का यूज़ होता है, ऐड और सब्ट्रैक्शन में किसका यूज़ होता है, ऐड का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये +2 और +8 को ऐड कर देंगे तो +10 हो जाएगा, -10 अपॉन में 4, तो +10 -10 0 हो जाएगा, 0/4 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर हम इस पॉलिनोमियल में जब ये जीरोस पुट करते हैं 1/2, तो ये पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब है कि 1/2 जो है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है, मतलब वेरीफाई हो गया। अभी तो एक ही वेरीफाई हुआ, अभी ये 2 जीरोस और बचा हुआ है, इस दोनों को भी डाल के देखना है क्या ये दोनों इसमें डालने पे 0 आता है। तो सेकंड में हम क्या डालेंगे, px की जगह पे डालेंगे 1, ठीक है। तो जगह 3 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। 2 इंटू x³ की जगह पे डालना है 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, +5 -5। ये भी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। सेकंड भी वेरीफाई हो गया। थर्ड में हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे, जीरोस की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, थर्ड है -2, तो यहाँ पे डालेंगे -2 जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, और माइनस को 3 टाइम लिखने पे क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। प्लस ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, तो माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 10 क्या हो जाएगा, +16, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। ये जो
यहाँ पे हमें 3 जीरोस गिवन था इस पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये तीनों जब जीरोस को हम पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में तो ये 0 के बराबर आता है। इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो गया, ये तीनों जीरोस इसका है, इस पॉलिनोमियल का है। ठीक है, ठीक है, ये सही वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो अब हमें जब फर्स्ट हम पार्ट सॉल्व कर लिए, फर्स्ट पार्ट में बोला गया था वेरीफाई करना, तो ये तो हमारा हो गया, वेरीफाई तो हो गया। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप था वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी रिलेशनशिप है। तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द पॉलिनोमियल। तो अब हम फाइंड करते हैं रिलेशनशिप। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 जीरोस गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए 3 जीरोस जो गिवन है तीनों को हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू है 1 + 1 एंड गामा इज इक्वल टू क्या है -2। ठीक है, तो ये 3 जीरोस गिवन है। अब हम रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें 3 रिलेशनशिप होता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² अपन में कोफिशिएंट, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x³, ये फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा 1/2, ये इज इक्वल टू ये होगा अगर, तो ये रिलेशनशिप फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1 एंड गामा की वैल्यू क्या है -2, तो लिखेंगे -2 इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कॉफिशिएंट क्या है, x² का कॉफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और फॉर्मूला में माइनस तो माइनस लिखेंगे एंड अपन में कॉफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ का कॉफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसे सॉल्व करते हैं इस साइड को, LHS RHS तो सॉल्व है -1/2। अब देखते हैं LHS को सॉल्व करने में क्या ये -1/2 के बराबर आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 + 1 - 2 इज इक्वल टू -1/2। ये क्या हो जाएगा -2 + 2 हो जाएगा 1/2 - 1 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू -1/2। तो 1 + 1 - 2 क्या होता है -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो फर्स्ट रिलेशन तो फाइंड हो गया। सेकेंड क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसमें 3 रिलेशन होता है। तो फर्स्ट हो गया ये आपको याद होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो नेक्स्ट रिलेशन है उसके जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में वो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x³, ये रिलेशन होता है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये नेक्स्ट रिलेशन होता है जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 अपन में कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2। अब देखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू है फर्स्ट वाला 1/2 अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो इंटू 1 हो जाएगा, प्लस बीटा की वैल्यू होती है 1 इंटू गामा की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, यहाँ पे माइनस में इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, प्लस गामा मतलब -2 इंटू अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे 1/2, तो 2 से 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस -2 और ये हो जाएगा प्लस -1। ठीक है, इज इक्वल टू -5/2। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और माइनस सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन तो माइनस ही करेगा और सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो -2 -1 क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -5/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो 1 - 6 इज इक्वल टू -5/2 और ये भी क्या हो जाएगा -5/2, इसलिए कि 1 से 6 को माइनस करेंगे, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 होगा और साइन बड़े का होगा, तो माइनस अपन में यहाँ पे 2 हो जाएगा इज इक्वल टू -5/2। तो नेक्स्ट रिलेशन भी यहाँ पे वेरीफाई होता है। थर्ड रिलेशन जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये थर्ड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। ये थर्ड रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है इस क्वेश्चन में 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 अपन में एक्स कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा -1। तो हमें LHS भी जो है ना -1 आना चाहिए, तो LHS की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू है -2, तो
2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस प्लस 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 होता है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -1 -1। यहाँ पे हमारा थर्ड रिलेशन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2 -7 एंड -14 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें जीरोस गिवन है, इसके हेल्प से हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो रिलेशन है कोफिशिएंट एंड जीरोस का वो हमें याद होना चाहिए, जो कि 3 रिलेशन अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। और उसके सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। एंड थर्ड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू है 2, इसकी वैल्यू 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला में क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब 2/1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1। इसका मतलब हो गया कि b की वैल्यू क्या हो गई, b इज इक्वल टू हो गया -2। ठीक है, यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, b इज इक्वल टू -2 एंड a इज इक्वल टू हो गया 1। सेकेंड रिलेशन जो गिवन है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है इस तीनों की वैल्यू, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है -7। तो यहाँ पे लिखेंगे -7 और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू फॉर्मूला में क्या होता है c/a, तो -7/1। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -7 और a की वैल्यू यहाँ से भी 1। ठीक है, तो मतलब b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है -7। यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब थर्ड रिलेशन जो है a की वैल्यू यहाँ से भी 1 आ गई। अब थर्ड रिलेशन है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है, क्वेश्चन में गिवन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -14। तो यहाँ पे लिखेंगे -14। और इस ये फार्मूला क्या होता है इस तीनों का, इसका फार्मूला होता है -d/a इज इक्वल टू -14 अपॉन में 1। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगा और a का वैल्यू यहाँ से भी 1 ही आने वाला है। तो अब इससे ये पता चलता है कि a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -7 एंड d की वैल्यू क्या है 14। ये चार जो कॉफिशिएंट था, कॉफिशिएंट की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो a की जगह पे क्या डालेंगे 1, तो ये हो जाएगा x³ माइनस b की जगह पे डालेंगे -2 तो -2x² प्लस c की जगह पे होगा -7 तो -7 इंटू x प्लस d की जगह पे होगा 14। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x³ -2x² -7x प्लस 14। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए आपको क्या याद रखना है, ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है। ये अगर रिलेशन आपको याद होगा और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगा तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब हम लोग सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल का जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ इस क्वेश्चन से हमारा पूरा चैप्टर अब रिवाइज हो जाएगा पूरी तरीके से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन चैप्टर 3 है क्लास 10th का, उसका क्वेश्चन लाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज शोन इन द फिगर देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोज इज। क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें एक ग्राफ आपको गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि जीरोज कितना है। इस ग्राफ से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जीरोज कितना है। ठीक है, जो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है या तो टच करता है। जितनी बार भी कट कर रहा है और टच कर रहा है उसको काउंट कर लेंगे तो वो आपका जीरोज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर यहाँ पे कट कर रहा है, सेकंड यहाँ कट कर रहा है और थर्ड यहाँ कट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ गिवन है इससे ये पता चलता है कि इस पॉलिनोमियल का, ये ग्राफ का, ठीक है, कितना जीरोज हो जाएगा, 3 जीरोज हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में डे 3 में हम लोग सॉल्व करेंगे
क्लास 10 के चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।